हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने बोला है 2 इक्वल रूट्स, और जहाँ पर ये कंडीशन होती है कि 2 इक्वल रूट्स आए वहाँ पर d की वैल्यू 0 होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो वहाँ पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और d की वैल्यू इक्वल है 0 के तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है तो वहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और डिस्टिंक्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसने बोल ही दिया है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि d जो है वो इक्वल है 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम d को इक्वल रखेंगे 0 के, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं a की वैल्यू होती है स्टूडेंट जो x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट होता है यानी कि 2, b की वैल्यू होती है k और c की वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो d इक्वल होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की जगह मैं क्या रखूँगा 0, और b की वैल्यू है मेरी k, तो यहाँ पर हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 स्टूडेंट। तो 0 इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, 24 को इधर ले आओ या k को उधर ले आओ, यानी कि इक्वल तो 0 है, तो पॉजिटिव हो जाएगा 24 इधर आकर के। तो k स्क्वायर 24 इक्वल टू k स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, और रूट में से जो वैल्यू निकलती हैं वो 2 निकलती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, इक्वल्स टू k। तो स्टूडेंट, रूट में से 24 को अगर हम बाहर निकालें तो सबसे पहले तो इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं 24 के। 2 से काटेंगे सबसे पहले, सबसे छोटा टेबल लेते हैं। 2 से ये गया 12 बार, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर पेयरिंग होगी। ठीक है, प्लस माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू k। तो पेयर करेंगे तो 2 यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर k इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। यही हमारी k की वैल्यू होगी स्टूडेंट। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होता है फिनिश। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और इसने बोल दिया है 2 इक्वल रूट्स, तो d की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 0। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इक्वेशन को पहले। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ kx के अंदर इससे मल्टीप्लाई की, फिर बाद में 2 से भी की, यानी कि kx की x से हुई तो kx स्क्वायर माइनस ऐसे ही kx की जब 2 से होगी तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, और हमने बोल दिया है उसने कि d इक्वल्स टू 0 है और d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac है होता है। तो d की जगह मैं 0 डाल देता हूँ। b की वैल्यू कितनी है मैंने यहाँ पर लिखकर नहीं बताई आपको, b की, a की और c की वैल्यू स्टूडेंट। तो b की वैल्यू होती है हमारी जो x का कोफिशिएंट होता है यानी कि माइनस के 2k, तो माइनस के 2kx स्क्वायर माइनस 4 a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि मेरा k है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई c की वैल्यू है मेरी 6 जो कि कांस्टेंट होता है। तो 0 इक्वल्स टू माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट के 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 4k कॉमन आ रहा है क्योंकि k स्क्वायर यहाँ है और k यहाँ है, तो 4k कॉमन हो गया। यहाँ बचा k सिर्फ माइनस 4 6 जो 24 यानी कि k माइनस के 6,
तो एक तो हो गया हमारा, इसको अलग अलग लिख लेंगे, 4k इक्वल्स टू 0 हो गया, और एक हो गया k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको भी और इसको भी दोनों को इक्वल रख दिया है 0 को। तो यहाँ पर आ गई है k की वैल्यू 0 और यहाँ पर k की वैल्यू आ गई है 6, और k इक्वल्स टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल स्टूडेंट, कैन नॉट बी पॉसिबल। और जो k की वैल्यू 6 आई है वही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।